नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फुल मून एनर्जी पे ही बेस्ड है। ठीक है, फुल मून एंड टॉरस की एनर्जी इस टाइम पे चल रही है और यही चीज़ आज हम देखेंगे कि आपके रिश्ते के लिए फुल मून एनर्जी क्या चीज़ लेकर आई है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस फुल मून एनर्जी के साथ। ठीक है, तो जो लोग भी इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है। सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और अगर कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसे रहने दें। एंड अगर आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल सिनेरियो से रिलेटेड रीडिंग चाहते हैं, देन उसके लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अदर देन दैट, अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लाइव सेशन अभी इस संडे को है। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे कम्युनिटी चैनल पे, कम्युनिटी पेज पे विज़िट करें। लेट्स सी कि आपके लिए क्या लेकर आ रही है ये फुल मून एनर्जी रिलेशनशिप के पर्पस से। क्या चीज़ें लेकर आ रही है, ओवरऑल क्या एनर्जी शिफ्ट है। वी हैव थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्युअल। ओके, अदर देन दैट वी हैव स्ट्रैटेजी नंबर 21। Then we have second chakra archangel Ariel number 36, and last मेरे पास आया है डोर टू वैल्यू नंबर 31। ओके, ओके, आप में से जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग अपनी लाइफ में जो है वो लेट 20s या अर्ली 30s या 30s के अंदर हैं। ठीक है, इट कैन बी लेट 30s, इट कैन बी अर्ली 30s, इट कैन बी लेट 20s। ठीक है, बट यहाँ पे 30s के अंदर आप हो सकते हो। एक मेच्योर एनर्जी है आपकी, या आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो इस एनर्जी के हैं। ठीक है, वो एक मेच्योर एनर्जी है, वो एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, एक सेंसिबल एनर्जी है। ये फुल मून एनर्जी क्या लेकर आ रही है, ये फुल मून एनर्जी बहुत सारे वेज़ में आपको यहाँ पे टेस्ट भी करेगी एंड आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी देगी। ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं वो फोकस्ड हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए और आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए। ठीक है, बिकॉज़ ये जो है कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यही है कि आपके पार्टनर जो आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो मेंटली है। ठीक है, हर एक लेवल पे वो पर्सन जो है वो एक कॉन्फिडेंस गैदर करेंगे कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगर वो आपके लिए इमोशनल फ़ील करते हैं, अगर उन्हें आपके प्रति इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं, तो वो उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, उस चीज़ को आपके सामने रखेंगे एंड आप कोशिश ये करेंगे कि वो आपसे प्रॉपर एक 1-to-1 कम्युनिकेशन के अंदर आ सके और कॉन्फिडेंटली आपके सामने वो बातें रख सकते हो, वो फैक्ट रख सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका ध्यान जो है वो फाइनेंसेस की तरफ या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की तरफ आपको जा सकता है। हो सकता है कि इस न्यू मून, इस फुल मून एनर्जी के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुले, नए वेज़ खुले अर्निंग के, नए वेज़ खुले इन्वेस्टमेंट के, अर्निंग के। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। ओके, या क्योंकि फुल मून भी अगर आप देखेंगे तो टॉरस में फॉल होता है, टॉरस में फॉल हुआ है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया गेटवे, ठीक है, न्यू गेटवे फॉर प्रोस्पैरिटी यहाँ पे खुल सकता है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका कोई पुराना पैसा जो अटका हुआ है वो आपको सडनली वापस मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पे मनी फ्लो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, मनी फ्लो होता हुआ एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलता हुआ। डू टू वैल्यू का कार्ड है, डेफिनेटली फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलने के चांसेस हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएंगे, आपके रिश्ते में आपके जो पर्सन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा क्रक्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपसे कम्युनिकेशन करने की या तो कोशिश करेंगे। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत लंबे टाइम से अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे थे। वो पर्सन आपके बहुत लंबे टाइम से अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे थे, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, या तो ये नो कांटेक्ट है, ये लो कांटेक्ट है।
या फिर ये आपके साथ हैं लेकिन आपसे इमोशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे। आपको दिख रहा है सामने कि पर्सन इमोशनल है आपको लेकर, ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर, ये पर्सन कमिटेड है आपकी तरफ, लेकिन वो उस चीज़ को ऑन ग्राउंड पे कन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली वहाँ पे एक्सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। मे बी बहुत रैंडम बहुत बहुत क्विक डिसीजंस आप लोग लो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, या इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। क्रिएटिविटी इन्हेंस होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड होगी। क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपको बहुत कूल कोई आइडियाज़ आए एंड वो आपको बहुत बेनिफिट देकर जाए। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कॉइन। पहला कार्ड हमारे पास 8 ऑफ कॉइन का आया है। पेज ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा पेज एनर्जी यहाँ पे मुझे आई है। ऑलमोस्ट सारे ही सेट के पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सोच समझ कर आगे डिसीजन लिया गया है, हालांकि बहुत क्विक होगा, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि जैसे ये पर्सन आपको अप्रोच करे आप एकदम एकदम शॉक हो जाए कि एकदम इतना क्विक रिस्पॉन्स, इतना क्विक, ठीक है। लाइक आप ये चीज़ हो सकती है कि जस्ट ये इनिशियली आपको मिले और फर्स्ट कन्वर्सेशन में वो आपको ये बोले कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, या फिर सेकेंड ही कन्वर्सेशन में वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे या रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ कर दे, ठीक है, या अपना लव एक्सप्रेस कर दे। तो आपके हिसाब से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विक होंगी। लाइक बहुत जल्दी ये पर्सन ने मुझे अप्रोच करा, बहुत जल्दी ये पर्सन ने मुझे कह दिया। या हो सकता है कि मे बी अगर ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी कम रिलेशनशिप में है, ठीक है, या आपके साथ फ्रेंडशिप में है और इमोशनल पेज पर जो है वो आपको एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस जो है हो सकता है ये बहुत जल्दी ही आपको जो है एक कमिटमेंट लेवल पर आपको अप्रोच कर दे, या एक लॉन्ग टर्म लेवल पे या रिलेशनशिप लेवल पे ही आपको अप्रोच कर दे। ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे बहुत रैंडम कम्युनिकेशन की वाइब आ रही है। तो हो सकता है मे बी कोई कोई ऐसा पर्सन जो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है या जाना हुआ है, ठीक है, वो पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकता है। मुझे थोड़ी स्नीकिंग की एनर्जी आ रही है। तो अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में नहीं है आपके साथ, तो मे बी वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस टाइम में, कि आपने कोई नई शुरुआत करी है या नहीं करी है, ठीक है, और उस हिसाब से पर्सन आपको अप्रोच या री अप्रोच करने वाले हैं। तो आपके रिश्ते में जो है वो एक अप्रोचमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये नई शुरुआत जो है ये बहुत ही एक स्टेबल फाउंडेशन के ऊपर है, ठीक है, वो एक फ्लक्स फाउंडेशन में नहीं है, एक स्टेबल फाउंडेशन में है। यानी कि या तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया, या मैरिज हो गई, या एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप दोनों एक दूसरे के प्रति बंधे हुए हो, ठीक है, ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको इनिशियली ये चीज़ें सिर्फ अट्रैक्शन बेसिस पे लगे, या फिर आपको एक ट्रस्ट फैक्टर हो, यहाँ पर आपको ट्रस्ट ना हो इन पर्सन पे एकदम से, लेकिन जो स्पीड ये एकदम आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाली है। बिकॉज अब तक बहुत स्टेगनेंट पोजिशन रही है, अब तक बहुत शांत पोजीशन रही है, बहुत स्टेगनेंट रही है, ठीक है। इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करते रहा गया है आपके पर्सन के द्वारा भी और आपके द्वारा भी, आपके पर्सन के द्वारा भी और आपके द्वारा भी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ स्टेबल ग्राउंड पे चीज़ें नहीं हुई हैं। ओके,
तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड आपके रिश्ते में जो है वो एक क्विक स्टार्ट में यहाँ पे बोलूँगी, एक कम्युनिकेशन। ओके, मुझे यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। या तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिले हो, ये चीज़ हो सकती है। ऑनलाइन किसी साइट पे मिले हैं, ऐप पे मिले हैं, या ऑनलाइन कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ पर आपसे मिले हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इन पर्सन को पहले से जानते हैं, आप इमोशनली इन्वॉल्व रह चुके हैं इनके साथ, लेकिन वो जो भी चीज़ें थी वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी, या ऐसी थी जिसमें आप रिलायबिलिटी नहीं कर पाए एक दूसरे पे, आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाए। एंड फाइनली जो है अभी ये रीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं इस फुल मून के साथ, इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, टॉरस इज़ अ वेरी स्टेगनेंट एनर्जी, राइट। टॉरस फ्लक्स एनर्जी नहीं है, टॉरस बहुत स्टेगनेंट एनर्जी है, बहुत बाइंडेड एनर्जी है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। ये पर्सन जो है, ये फुल मून इन टॉरस की एनर्जीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ के बारे में एक फीलिंग क्रिएट कर रही है कि दे नीड अ पार्टनर इन देयर लाइफ, दे नीड समवन जो इमोशनली इनको हेल्प कर सके, जो इमोशनली इनकी मदद कर सके। बिकॉज ये कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में एफ़र्ट करते करते थक गए। इनको ऐसा लगता है जैसे अपनी ज़िंदगी में ना अकेले ही है और अकेले ही रह गए। अगर ये पहले आपसे मिल चुके हैं, पहले आप दोनों रिलेशनशिप में गए थे, कनेक्शन में गए थे, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करते हैं कि ये एफ़र्ट करने के लिए तैयार है, ये मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पता नहीं आपके मन में इनके लिए कोई जगह इस वक्त पे होगी या नहीं होगी। कहीं आप तो नहीं बिज़ी होंगे, कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है। क्योंकि इनको फीलिंग वही आती है कि गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। एक स्लीपलेस नाइट की वाइब्रेशन है ये। रात रात भर सोना नहीं, परेशान रहना, दुखी रहना, रोना, इस तरीके की सिचुएशन है। ये कॉन्फिडेंस के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना बनाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। इनके मन में बहुत व्याकुलता निकलने वाली है इस फुल मून की एनर्जी से। इनको बार बार वो चीज़ फ़ील होने वाली है कि इनको अपनी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। इनको अपनी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो इनको इमोशनली सपोर्ट करे, जो इनको हेल्प करे। और ये ऐसा पार्टनर आपको उस ओहदे पे देखते हैं, आपको उस एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ वो कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं। देखिए, सारे पेज के कार्ड हैं। ये पर्सन आपसे बात किए बिना, आपको कमिटमेंट दिए बिना, आपसे कम्युनिकेशन किए बिना नहीं रह सकते। बहुत क्विक, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास आना चाहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ पे करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कमिटमेंट, बहुत जल्दी हर चीज़, एवरीथिंग, हर चीज़ इनको बहुत जल्दी में करनी है यहाँ पर। मैं ओवरऑल आपके लिए एक यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड लूँगी, देन हम लोग मून गाइडेंस लेंगे, क्योंकि फुल मून एनर्जी है इस वजह से। बट सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड आपके लिए लूँगी कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स अगर हमें कुछ गाइड कर दें तो। Keeper of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand beside you. You are not alone. देखिए यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। आपके एंशिएंट एंसेस्टर्स आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। आपके फोर फादर्स, आपके फादर्स, ये आपके साथ खड़े हैं, राइट। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका जो पैटर्न चल रहा है वो एक फैमिली पैटर्न है जो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, और ये ब्रेक करने पर ही आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चीज़ हो गई। लेट्स सी और क्या है। वी हैव प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्राइव। यहाँ पर आपको कॉल बैक योर पावर की एनर्जी आई है, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक ओपन नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रहे लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, बिकॉज़ एनर्जी सेंसिटिव फील्ड है ये आपकी, यानी कि आप
नेगेटिविटी कैच कर सकते हो, राइट, बहुत जल्दी। नेगेटिविटी कोई कोल्ड या फ्लू नहीं है, बाय द वे। कुछ लोग आई डोंट नो क्या कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी सराउंडिंग्स को यहाँ पे चेक करने के लिए कहा गया, बिकॉज ये कार्ड तभी आता है जब आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस हैं जो आपका हित नहीं चाह रहे, लेकिन या तो वो दिखा ऐसे रहे हैं कि वो आपका हित चाहते हैं, या फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हार्म कर रहे हैं, या आपके लाइफ गोल, आपके कैरियर के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए एक हार्मिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इट्स टाइम फॉर यू टू कॉल बैक योर पावर। ये टाइम है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा किसी भी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स पे भी, या फिर अगर कोई आसपास में नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पर्सन है तो उसके ऊपर खर्च ना करें। ये टाइम है कि आप उसको थोड़ा सा खुद से दूर करें, कट द कॉर्ड्स करें, एंड अपनी सोल के ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करें, अपने इनर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। लेट्स सी और यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं। वी हैव ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। आप ट्रस्ट कीजिए, आपके मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं इस वक्त उन चीज़ों पे फोकस करें और ट्रस्ट करें, राइट। लास्ट में है लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और यूनिवर्स हमेशा आपके पीछे खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। यूनिवर्स हमेशा आपके पीछे खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पर भी आपकी मदद करी जा रही है, तो उस चीज़ से आप मत घबराइए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों होगा, राइट। बिकॉज जो भी होगा वो आपकी मदद करी जाएगी यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं इस फुल मून एनर्जी में। देन लास्ट में मैं एक मून गाइडेंस कार्ड ज़रूर लूँगी, उसको देख कर जाइएगा, बिकॉज फुल मून की एनर्जी है, इस वजह से मून गाइडेंस कार्ड लेना सही रहेगा। ओके, वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा सा समय लें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है। एकदम से डिसीजन ना लें, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर ना जाएं, एंड ट्रस्ट कीजिए चीज़ों पे, एंड सब कुछ बेस्ट वर्कआउट हो जाएगा। Then we have beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your reflection. ये कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे के अंदर ये देखिए कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन पे, बिकॉज आप जो सामने वाले की क्वालिटी एडमायर कर रहे हैं वो क्वालिटी एक्चुअली आप में भी है। और अगर आप सामने वाले की किसी बात से, किसी क्वालिटी से आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा, तो भी वो आप ही का ही रिफ्लेक्शन है, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि जिस चीज़ के लिए आप सामने वाले पर्सन को टोक रहे हैं, किसी को भी टोक रहे हैं, क्या वो क्वालिटी आप भी पोजेस करके बैठे। एक और कार्ड हम लोग लास्ट कार्ड यहाँ पे लेंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। ओके, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, योर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आई थिंक सो शायद इसी के लिए प्रोटेक्शन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। एंड ट्रस्ट योर निगल का कार्ड यहाँ पर आया है, बिकॉज यहाँ पर आपका इनर माइंड, आपका आपका मन जो है वो बार बार आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि आपको कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉरगिव कर रही हैं, जो आपको छोड़नी है। आपके पास्ट के इवेंट्स हैं या पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, जिसको छोड़कर अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो रिपीटेटिव पोर्शन में भी आ सकती है। लाइफ बहुत प्रीशियस है, उसको वेस्ट ना करें, और जो कुछ भी आप सोचेंगे, जो कुछ भी आप देखेंगे, ठीक है, जो कुछ भी आप इमेजिन करोगे, वो सब ही आपकी डेस्टिनी का पार्ट बनेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर व्हाट यू आर फोकसिंग, बिकॉज जो चीज़ आप अपनी डेस्टिनी में नहीं चाहते उन चीज़ों पर आपको फोकस भी नहीं करना चाहिए, राइट। उन चीज़ों के से रिलेटेड वो थॉट्स भी आपके माइंड के अंदर नहीं आप डालें। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मून गाइडेंस कार्ड आता है विद दिस फुल मून एनर्जी। ओ माय माय। ओके, मैं एक बार और कार्ड शफल करूँगी। इस फुल मून एनर्जी आपके लिए क्या मून गाइडेंस कार्ड आते हैं।
माय माय, वी हैव ब्लू मून, बिलीव इन इम्पॉसिबल। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैम कुछ नहीं हो रहा, इम्पॉसिबल है चीज़ें होना, राइट। तो ये कार्ड आपके लिए है डियर, बिलीव इन इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, राइट। अगर फेथ है, ट्रस्ट है, बिलीव है, ठीक है, और सही ढंग से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एकदम फॉल हो सकती हैं, राइट। इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून, ओके। ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये कमिटमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा आपका कमिटमेंट हो सकता है जो आपका टेस्ट किया जा रहा है, या आपके पार्टनर का टेस्ट किया जा रहा है, राइट। तो उसको पॉजिटिवली ले चीज़ों को, ओके। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। आपको क्या कहा जा रहा है? अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि मैम 3D लेवल पर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। रीडिंग तो रेजोनेट हो रही है लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? एनर्जी ने अपना पाथ आगे बढ़ाया है, राइट। एनर्जी मोमेंटम के अंदर आई है। अब तक बहुत स्टकनेस रही थी, अब तक ऐसी सिचुएशन रही थी कि चीज़ें थी, बातें थी, ऑन क्लियर थी, सामने थी, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं थी, ओके। कमिटमेंट मांगा, कमिटमेंट मिला नहीं, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बनी हुई थी। ट्रू लव था, डिवाइन लव था, तब भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। लेकिन अब एनर्जी जो है वो मोमेंटम में है, अब एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, वो आगे की तरफ मूवमेंट ले रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर भी आप खुद को पॉजिटिव थॉट्स से, पॉजिटिव फीलिंग से यहाँ पर फीड करें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर एनर्जी का मोमेंटम होते ही बहुत मेजर डिसीजंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपके पार्टनर यहाँ आपकी तरफ कुछ मेजर डिसीजन लेने को दिख सकते हैं, जो आपको क्या लगे, जो आपको इम्पॉसिबल लगे कि मैम ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यही चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका कमिटमेंट यहाँ पर टेस्ट किया गया था एंड आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल पाए हो। लास्ट कार्ड है हमारे पास, कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा ही था, कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। इस फुल मून एनर्जी के साथ जो मैक्सिमम चांसेस है दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। वार्तालाप होना, बातचीत होना, कम्युनिकेट करना, इस तरीके की सिचुएशन होना, ठीक है। वही कम्युनिकेशन जो है वो आपकी रिलेशनशिप का दोबारा से नींव रखेगा। वही कम्युनिकेशन आपको एक एक बिल्डअप करने में आपको मदद करेगा, आपकी रिलेशनशिप को दोबारा। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।